Hello everyone. Hello student. Myself Jyoti Chauhan, Assistant Professor, Department of Geography. आज अपन स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से और वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट मैं ले रही हूँ जिसमें अपन को वर्ल्ड ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज होना आवश्यक होता है। बेसिक नॉलेज हमें जानना है, तो उसमें आज का मैं टॉपिक ले रही हूँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों पढ़ा जाता है और उसका हमें नॉलेज होना क्यों आवश्यक होता है, किस लिए ज़रूरी है। तो वो मैं आपको बता दूं कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को जानने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो किसी लोकेशन के बारे में कैसे जानना, आपके मन में दिमाग में ये सब चल रहा होगा कि किसी लोकेशन का कैसे पता चलता होगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। तो मैं आपको बता दूं, देखो पर्टिकुलर हम किसी एड्रेस को किसी भी जगह पे, जैसे मान लो हमें कोई चिट्ठी भेजनी होती थी पहले के टाइम पे, आजकल तो मेल्स हो गए सब। पहले जब हम चिट्ठी भेजा करते थे तो हमें उस चिट्ठी को भेजने के लिए कोई एड्रेस की ज़रूरत होती है, एड्रेस की ज़रूरत होती थी। उस स्पेसिफिक एक जगह का पूरा एड्रेस हमारे पास होना चाहिए था और हम लोग उस पर एड्रेस लिखते थे और हम लोग उसको भेजते थे और उसी एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुंचती थी। तो उसके लिए भी एक स्पेशल एक एड्रेस बनाया गया था ना। उसी तरह से पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरे अर्थ के ऊपर हमें अगर जगह जगह पे किसी प्लेस की लोकेशन हमें जाननी है तो हमें कुछ ना कुछ उसका एड्रेस बनाना होगा, ठीक है ना। तो एड्रेस किसके थ्रू में पता चलेगा? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट से। जब तक हम इसके कोऑर्डिनेट को नहीं जानेंगे तो हम लोगों को उस लोकेशन का पता ही नहीं होगा कि भी कहाँ है। अब मैं आपको पूछूं कि दिल्ली कहाँ पे है, मैं अगर आपको पूछूं दिल्ली कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, तो आप ये कहोगे कि भी ग्लोब पे नॉर्थ साइड में है। लेकिन नॉर्थ पे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। नॉर्थ पे तो दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, हिमाचल भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नॉर्थ में है। तो अगर अपन भारत की बात करते हैं उसमें भी अपन नॉर्थ एंड साउथ को दो पार्ट में बांट रखा हमने। वैसे अगर अपन ग्लोब की बात करते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं नॉर्थ के, तो आप नॉर्थ के सभी कंट्रीज के नाम ले दोगे। साउथ में कौन कौन सी है? साउथ में ये सारी कंट्री है, अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, दक्षिण अमेरिका के पार्ट्स आते हैं। तो कैसे अपन किसी कंट्री के बारे में, किसी सिटी के बारे में हम लोग उसकी लोकेशन को जान पाएंगे? अगर हम कोई एरोप्लेन लैंड करते हैं, ठीक है ना, एरोप्लेन लैंड करते हैं तो वो एक अगर अपन एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है और उसको एरोप्लेन को उतारना है नीचे, तो उसको कोई ना कोई जगह तो चाहिए ना। कैसे उतारता है वो, लैंड कैसे करता है? जब तक उसको उस लोकेशन का पता ही नहीं होगा तब तक वो लैंड कैसे कर पाएगा किसी भी जगह पे? नहीं कर पाएगा ना। तो अक्षांश और देशांतर की कोऑर्डिनेट देख के ही वो जो एरोप्लेन होता है वो लैंड होता है, ठीक है ना। तो देखो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें जाननी चाहिए। क्यों? सिंपल सा अर्थ है इसका कि हमें किसी भी लोकेशन की, प्लेस की, जगह के बारे में हमें जानना है, इस वजह से हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं जाननी चाहिए, ठीक है। देखो इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं सबसे पहले अगर अपन थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले किसके दिमाग में आया, तो ये आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ये जीके का ही एक सवाल है। इरेटोथनीज नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक है ना। इरेटोथनीज इन द 3rd century BCE फर्स्ट प्रपोज द सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर ए मैप ऑफ द वर्ल्ड। इरेटोथनीज एक वैज्ञानिक था जो 3rd सेंचुरी में, ईसा पूर्व में, सबसे पहले उन्होंने ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का प्रस्ताव रखा था, अक्षांश और देशांतरों का मैप में प्रस्ताव रखा था। फिर उसके बाद देन बाय द 2nd century BCE हिप्पाकर्स was using a systematic coordinate system based on dividing the circle into
360 डिग्री टू द यूनिकली स्पेसिफाइड प्लेस ऑन अर्थ। उन्होंने सेकेंड सेंचुरी में कौन था? सेकेंड सेंचुरी में था हिप्पाकर्स, जिन्होंने एकदम पूरी सिस्टमेटिक ढंग से इसको बांटा था। 360 डिग्री में उन्होंने इस लैटिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड को बांटा था, 360 डिग्री के अंदर इसको डिवाइड किया था। तो वैसे तो इम्पोर्टेंट सबसे पहले दिमाग में आइडिया किसके आया था? इरेटोथनीज का। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा, प्रपोज किसने रखा, ये तो वो इरेटोथनीज का नाम आएगा। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाया किसने, इसको सर्किल में बांटा किसने? तो वो हिप्पाकर्स का इसका नाम इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ये दोनों नाम आप नोट कर लेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में इरेटोथनीज और हिप्पाकर्स। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमें जाननी है कि लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है। देखो, अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मैं आपको बता देती हूँ कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की स्थिति, पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखा के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। किसी भी प्लेस की लोकेशन किसके थ्रू जानी जाती है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू जानी जाती है। ठीक है ना। लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन, ठीक है, लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब which are full circle and run in east and west direction। तो कहाँ से खींची जाती है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की ओर ये रेखा खींची जाती है। इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड which divided the globe into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere। तो जो इक्वेटर लाइन होती है ना, इक्वेटर लाइन होती है, विषुवत रेखा जिसको बोला जाता है, भूमध्य रेखा जिसको बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं जिसको बोला जाता है, इसके 3-4 नाम है जो भी आप नोट कर लें। क्या क्या बोला जाता है इसको? इक्वेटर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा नाम से पता चल रहा है कि ग्लोब के जो सबसे बीचों बीच जो लाइन खींच जाती है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है ना। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान की अक्षांश कहा जाता है तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है ना। तो अक्षांश, दोबारा अब मैं बता देती हूँ, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा की कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। एक तो होता है अक्षांश, उसका डिग्री, जो डिग्री बनाया हुआ है, ठीक है ना। एक होती है लाइन, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइन। लाइन क्या होती है? जब एक वृत्त काटा गया हो, उस ग्लोब के ऊपर क्या काटा गया हो, उस ग्लोब पे एक वृत्त काटा गया, उसको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जिस तरह से ये देखो, ये लाइन आपको दिख रही है, ये सब लाइन दिख रही है, ये ग्लोब के चारों तरफ यूं कटी हुई है, यूं कटी हुई है। तो ये वृत्त है, ये ग्लोब पे खींची हुई एक वृत्त है, ठीक है ना। और ये जो वृत्त काटा हुआ है ना, इनको लाइन बोलते हैं। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि लाइन और डिग्री में क्या अंतर है, वो कितना कितना क्या है, वो क्या फर्क है। उससे पहले अपन थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं। ठीक है ना। तो मैं क्या कहा बता रही थी आपको कि लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स drawn on the globe which are the full circle and run in the east and west direction. Equator is the most important latitude which divided globe into two equal part। ठीक है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इट इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड, सबसे बड़ी लैटिट्यूड कहा जाता है इसको, सबसे बड़ी, और इट इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इन द नॉर्थ ऑफ 0 लैटिट्यूड देयर आर 90 लैटिट्यूड्स। ठीक है ना। ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये भी आप नोट कर लेंगे। इन द नॉर्थ ऑफ 0 लैटिट्यूड देयर आर 90 लैटिट्यूड
एंड इन द साउथ ऑल्सो 90 लैटिट्यूड आर मार्क। तो टोटल अपना लैटिट्यूड कितना हो गया, कितना हो गया? टोटल हमारा लैटिट्यूड जो है वो कितना हो गया? 0 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से साउथ में भी 90 डिग्री। तो 90 को प्लस करेंगे और एक लाइन अपनी इक्वेटर लाइन जो बीचों बीच गुजरती है इसको 2 पार्ट में बांटती है, ठीक है ना, इसको 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। दोनों को अगर प्लस किया जाता है तो टोटल अपना बनता है 180 और 180 में एक 0 डिग्री वाली और अपन ऐड कर लेंगे तो टोटल अपनी अक्षांश जो डिग्री है वो टोटल कितनी है? 181। तो इसको आप एक बार नोट कर लेंगे कि टोटल डिग्री जो है वो कितनी है? 181। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए कि अपनी अक्षांश डिग्रियां कितनी है, अक्षांश लैटिट्यूड डिग्री कितनी है, उसका आंसर अपन को लिखना है 181, ठीक है। फिर आपको मैं आगे बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो अभी ये अपन ने जाना कि डिग्री कितनी होती है, तो डिग्री कितनी होती है? 181। अब आगे एक लाइन अपन पढ़ेंगे। देखो, आफ्टर ए नॉर्थर्न लैटिट्यूड, है ना, आफ्टर ए नॉर्थर्न लैटिट्यूड लेटर n is added and in the same manner when we mention a southern latitude letter s is added as shown is location in northern and southern hemisphere। दोनों तरफ से जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में एक अक्सर लिखा जाता है, उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, एन से उसको संबोधित किया जाता है और साउथ के अंदर एस से संबोधित किया जाता है, ठीक है। फिर आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसके अंदर, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। इस लाइन को मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है, इस लाइन को अपन ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, 90 डिग्री एन, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज ए पॉइंट, ठीक है ना, ध्यान से। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज ए पॉइंट, नॉट ए सर्किल एंड नोन एज नॉर्थ पोल, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल के नाम से जानी जाती है। ये एक पॉइंट है, ना कि सर्किल है, ना कि लाइन है। ये चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही थी और एग्जाम में इसको कैसे डिफाइन करना वो भी आपके ध्यान से सुनेंगे। In the same way, 90 degree S latitude, 90 degree south latitude is also a point, not a circle, and known as the South Pole. So there are total important latitudes are 179 on globe. तो 179 अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड सर्किल कितने हैं या टोटल इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन कितनी है, टोटल इम्पोर्टेंट लाइन कितनी है, तो उसका आंसर आएगा 179, ठीक है ना। 179 कैसे हुआ? 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके हम 90 तक जाएंगे। लेकिन 90 वाला मैंने बताया कि वो पॉइंट है। वो क्या है? वो पॉइंट है, वो सर्किल नहीं है, वो लाइन नहीं है, वो एक पॉइंट है। तो इसको हम पॉइंट में ही गिनेंगे। उसी तरह से साउथ में भी जो इसको साउथ पोल कहा जाता है, वहां भी एक पॉइंट अपन को नजर आएगा और वहां पे कोई भी वृत्त नहीं खींचा गया है। तो इन दोनों पॉइंट को अपन किसमें 181 था ना अपना टोटल, इस 181 में इसको माइनस कर देंगे, 2 को माइनस करने के बाद में आया अपने पास 170 लाइन, ठीक है ना। तो 170 लाइन जो है वो अपना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि जो इक्वेटर मतलब टोटल अपनी अक्षांश डिग्रियां कितनी है या अपने टोटल अक्षांश कितने हैं,
तो अक्षांश हम बोलेंगे लैटिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड आर 181 and total important latitude lines are 179. इम्पोर्टेंट लाइन भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट सर्किल भी आ सकता है, अक्षांश वृत्त भी आ सकता है इस तरह से, या फिर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो इन दोनों को अलग अलग आंसर आपको देना है, क्योंकि जीके में बहुत डीप पूछा जाता है। उस एक शब्द का ही अंतर हो जाता है। अगर खाली अक्षांश लिखा हुआ है या अक्षांश डिग्री लिखी हुई है तो हमें आंसर देना है 181, लेकिन अगर अक्षांश रेखाएं लिखी हुई है और अक्षांश वृत्त लिखा हुआ है तो हमें आंसर देना है 179। ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा की 0 डिग्री के समानांतर, अक्षांश रेखाएं 0 से 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में होती है। इतना समझ में आ गया आपको। एक इम्पोर्टेंट रेखा जाती है जिसका नाम मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, भूमध्य रेखाएं कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है, और इक्वेटर कहा जाता है। अब ये दो पार्ट में बांटती है। अब आपको पता ही है कि 0 से 90 डिग्री तक अपन जाएंगे ऊपर और 0 से 90 डिग्री नीचे साउथ के अंदर, तो इतनी टोटल अपनी डिग्रियां होंगी। तो हर एक डिग्री की एक 0 से लेकर अपन हर एक डिग्री पे एक पॉइंट्स होता है, कुछ दूरी स्पेशल जो बनी हुई है इसमें। उसी तरह से एक इम्पोर्टेंट रेखा जो है इसके इक्वेटर के बाद में एक इम्पोर्टेंट रेखा है जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इसके अंदर, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट प्ले करती है। क्योंकि पृथ्वी सूर्य के जब पृथ्वी जो अपनी सूर्य के चारों तरफ चक्कर निकालती है और अपनी जगह पे भी जब वो घूमती है तो वो एक डिग्री पे कोण बनाती है सूर्य के साथ, और वो कितना झुकती है, और जहां तक उसकी सूर्य की सीधी किरण गिरती है, जहां तक सूर्य की सीधी किरण गिरती है वो एक रेखा है जिसको हम करक रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री पर स्थित है। जहां तक सूर्य की सीधी किरणें गिरती, उसके बाद सूर्य की सीधी किरणें कभी नहीं गिरती, उसके बाद सूर्य की सीधी किरणें कभी नहीं गिरती। बाकी जो ये पार्ट है इसमें सूर्य की तिरछी किरणें ही गिरती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तापमान कम है कंपैरिजन टू इस पार्ट के, ठीक है ना, कंपैरिजन टू इस पार्ट के टेम्परेचर कम है ऊपर वाले में और नीचे वाले में, ठीक है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट रोल ऊपर मैंने आपको बताया 23.5 23.5 डिग्री करक रेखा उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और नीचे ही 23.5 डिग्री या 23.5 की एक डिग्री है जिसको मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, दोनों ही अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये जो है पृथ्वी, यहाँ ये जो अक्षांश रेखाएं हैं उसमें पृथ्वी के सूर्य के साथ वो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 23.5 डिग्री झुकती है, ठीक है ना। किसके सामने? सूर्य के सामने। जब ये उत्तरायण स्थिति में होती है तब वो 23.5 डिग्री उत्तरायण की तरफ, सूर्य की तरफ उत्तरायण वाला भाग झुकेगा, और अगर जब दक्षिणायन में होती है तो दक्षिण वाला भाग सूर्य की तरफ झुकेगा, तो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। उसी तरह से उसके ऊपर अपन चलेंगे तो देखो 60 डिग्री के ऊपर एक रेखा रोल प्ले अदा करती है जिसको 66.5 डिग्री कहते हैं, जिसको आर्कटिक, अगर नॉर्थ की अपन बात करें तो उसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, जो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है सूर्य के साथ, ठीक है ना। 66.5 डिग्री, क्योंकि ये इसलिए रोल प्ले करती है क्योंकि ये 66.5 डिग्री जो है, 66.5 डिग्री के बाद में बिल्कुल ही बर्फ जमी होती है, बहुत ठंडा एरिया आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए 66.5 डिग्री का कोण जहाँ पे बनता है उसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। वैसे ही साउथ के अंदर भी 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री का एक वृत्त होता है
जो सूर्य के साथ बनाता है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत, या इसको अंटार्कटिका व्रत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं मैंने आपको बताई। सबसे पहले मैंने इक्वेटर बताई जो इसको 2 पार्ट में बांटती है, उसके बाद में मैंने कर्क रेखा के लिए बताया, फिर मैंने मकर रेखा के लिए बताया, आर्कटिक व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बारे में मैंने आपको बताया। टोटल कितने अक्षांश रेखाएं होती है? टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है? कितनी रेखाएं होती है? 179। और कितना टोटल कितनी अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितना व्रत काटा गया है तो भी ये आंसर आएगा। लाइन कितनी है तो भी ये आंसर आएगा। और अगर हम ये पूछें कि टोटल डिग्री कितनी है या अक्षांश कितने होते हैं टोटल, तो 180, 190 ऊपर, 90 नीचे और बीच वाली 0 डिग्री को ऐड करना मत भूलना। ठीक है ना, तो 181 का टोटल हो गया। तो आज हमने बेसिक चीज़ें इसकी जानी है, बेसिक चीज़ें इसमें जानी है। और इसके बाद कल हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती है, क्योंकि इसमें बहुत डीप अपन को पढ़ना पड़ेगा और बहुत इम्पोर्टेंट देशांतर रेखाएं जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और अपने टाइम को लेके बहुत सारी चीज़ें अपन को बतानी है जो अपन कल स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।